क्या कहेंगे अंकल जी? मोदी जी कह रहे एक और मौका दे दीजिए। जो राजगंज इस वक्त लोगों की परेशानी है ना, इससे ज़्यादा मैंने परेशानी देखी। अच्छा। मैं मीडियम क्लास हूँ, मैं गरीबों को देख रहा हूँ। गरीब आदमी बहुत दुखी है, गरीब बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। लेकिन कह रहे थे मोदी जी मसीहा है गरीबों के। मसीहा बैल वो तो वक्त बताएगा, वो तो समय बताएगा क्या मसीहा। बाकी गरीब आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान, बहुत दुखी है। अच्छा, और यहाँ पर महंगाई लोग कह रहे हैं मोदी जी इसलिए चाहिए क्योंकि महंगाई नहीं है। बताइए मोदी जी। हाँ, आग लगी हुई हर चीज को। टमाटर कितने किलो? पता तब लगता है जब मीडियम क्लास से और अमीर से गिरो ना, गरीबों का क्या हाल है जिसका। आप 82 प्लस हैं? मेरी 81 है। अच्छा 81 81 अच्छा। मैंने सब देखा है। आपने बहुत अनुभव देखा, वो लग रहा है आपको देख। सब देख, मैं देख रहा था, आपकी बात सुन रहा था। तो क्या लगता है अब 24 के लिए? अभी अभी वक्त दिखाएगा। अब हमारे चीफ जस्टिस जो नए आए हैं उनका रिजल्ट दिखाएगा किधर जाती है गाड़ी। अच्छा। हम तो हालात बहुत खराब है, बहुत खराब हालात खराब। अच्छा, ऐसा लगता है कि तानाशाही चल रही है देश में? तानाशाही गिनेंगे हम इसको। जब गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलेगी तो जेब काटेगा। जी। तो वो क्या होगा? गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही इस वक्त, कि वैसे लोग रास्ते बयान दे रहे हैं। ये देखो गरीबों को देखो, उनका क्या हाल है। बिल्कुल। आप बताइए सर, मोदी जी मौका मांग रहे हैं। मोदी जी को मौका मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 3 बार मौका दे चुके हैं ना। 2 बार दिए, 2 बार दे चुके तीसरी बार हैं। तो मांग रहे हैं। तीसरी बार में नहीं मैम, एक गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, तीसरी बार तो क्या गलती करती मोदी जी? सारी गलतियाँ हो रही है मेरे हिसाब से तो मैडम। क्यों मैम, जहाँ भी देख रहा हूँ हम तो दंगा फसाद बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, और जो विदेशों में नाम हो रहा है देश का, क्या नाम हो रहा है? कह रही है बीजेपी सरकार। वहाँ पे भी मोदी गो बैक के नारे लगते हैं, उसका भी क्या फ़ायदा? उसमें भी तो किरकिरी हो रही है हम ही लोगों की। उसमें भी इंडिया वाले ही रो रहे हैं, उसमें भी यही हो रहा है कि जहाँ भी जाते हैं वो। अच्छा, अपना देश ना देखें, पहले हम अपना घर ना बचाएं। हाँ। पहले बाहर वालों को बचाएं, पहले घर बचाएंगे ना। अगर आप घर में लगी होगी, बचा रहे हैं, शायद बाहर ज्यादा पसंद आ रहा है उन्हें। तो बाहर ज़्यादा पसंद आ रहा है तो बाहर से वोट अच्छा, समेटें लालू फिर। प्रसाद यादव का एक बयान था, उन्होंने कहा है कि शायद मोदी जी इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो बाहर रहना चाहते हैं, पिज्जा और मोमोज खाना चाहते हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे तो यही समझ आता उनको चाय बनाना, चाय बेचना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो आपने देखा है कभी चाय बेचते? वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में, हाँ मैंने चाय बनाई है, चाय बेची है स्टेशनों पर। हाँ। और एनडीए वर्सेस इंडिया जो हो रहा है, क्या लगता है उसको लेकर? उसमें यही लगता है मेरे को मैम, अपनी तरफ दोनों ठीक है, दोनों वर्ग अपनी तरफ बराबर हैं और दोनों फाइट कर रहे हैं जीतने के लिए, लेकिन एक झूठ कितनी बार जीतेगा? अच्छा, तो मुझे नहीं लगता अब की बार जीतने का कोई चांस है उनका। अच्छा, क्या लगता है कि जो कांग्रेस का पिछला समय था, अभी बीजेपी के 9 साल कौन से बेमिसाल थे? मुझे तो एक भी साल भी मिसाल नजर नहीं आता, लेकिन बीजेपी तो कह रही है लगातार। परेशान है यहाँ, जितने भी लोगों से आप पूछोगे कोई भी इसमें परेशान नहीं हो। परेशान नहीं है, क्यों बिल्कुल भी परेशान नहीं है। के लिए कौन कौन बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इस टाइम पे परेशान हैं तो कांग्रेस के राज में हम कौन सा खुश थे? अच्छा, ऐसा उन्होंने हमारे लिए क्या किया? इस टाइम पे मोदी जी ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें योजनाएं बनाई है, हर चीज़ की फैसिलिटी दी है, हर चीज़ करी है। इस टाइम पे उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जो कांग्रेस की सरकार में हुआ था? अच्छा, क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने क्या नहीं करा, बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जन योजना बनाई है। नाम बता दीजिए बस। किस चीज़ के? तीन चीजें बता दीजिए जो बेस्ट की है मोदी जी। मोदी जी ने आपके और मेरे दोनों के। हाँ, बताइए। एक सेकंड, तीन चीजें जन योजना बनाई है, जो हॉस्पिटल में इस टाइम पे हर किसी के लिए, जो चाहे गरीब से गरीब हो, ग्रामीण से ग्रामीण हो, हर चीज़ के लिए फैसिलिटी बना रखी है। क्या ये हॉस्पिटल खोले हैं सरकार ने? हॉस्पिटल नहीं खोले, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके अंदर में जो ग्रामीण है, जो गाँव वाले हैं, जो गरीब हैं, पहले किसके टाइम पे खुले होते आप बता दीजिए। अरे हॉस्पिटल क्या नए बने क्या? अभी नए पहले हॉस्पिटल इलाज पहले से ही थे, पहले भी इलाज फ्री हो रहे थे। इलाज फ्री थे, आप बता दीजिए। आम आदमी की गवर्नमेंट में भैया, दिल्ली में, दिल्ली की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का भाई अगर अरे का भाई मतलब नहीं का भाई, आप बताइए ना कि आम आदमी की गवर्नमेंट में थी। हॉस्पिटल में जो भी इलाज हो रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी से हो रहा है, ना कि बीजेपी गवर्नमेंट से हो रहा है। आपको बता दूं, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, मैं हर स्टेट की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की बात करेंगे, देश की बात करें। मैं तो जी हरियाणा में भी रह के आया हूँ, मैं केरला में भी रह के आया हूँ। अच्छा, मैं चलिए सिर्फ एक दूसरा स्टेट काम में नहीं रहता बताइए, हूँ। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम कौन सा था वो जो हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना, वो किसकी योजना है बताइए आप? मोदी जी की बताइए, क्या तो वही फायदा हो रहा है? उससे क्या फ़ायदा नहीं हुआ। उसके टाइम पे अगर आप 3 दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसमें भी आपका कोई चार्ज नहीं लगता। सारा विकास हॉस्पिटल में ही कर दिया। हॉस्पिटल में नहीं करा, और भी जगह पे उन्होंने योजना बनाई है अपनी, और भी विकास करा है। ऐसा नहीं है, देश विदेशों में आप देख लो। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि देश विदेश में वो अपना नाम वो कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा? अपना घर देखो। अगर तुम अपना घर देखोगे तो देश में विकास कहाँ से होगा? अब वो कहते हैं कि रोज़गार हम अपने घर घर में तो आपके प्रोवाइड करेंगे नहीं।
आपको तो खुद जाके ढूंढना खाता पड़ेगा है मेरे भाई, फिर पड़ोसी को खिलाता है रोटी इंसान। जब घर में ही नहीं होगी, घर में भूखा मर रहा होगा, पड़ोसी को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो घर में रहोगे तो भूखे ही मरोगे ना भाई साहब। हाँ, तो बाहर निकल बाहर रहे हैं निकलो युवा, ना। भटक ही रहे हैं, नौकरी नहीं है। कहाँ नहीं मिल रही है। आप किसी भी दुकान में जाके अगर पूछोगे कि हाँ भैया हमें मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे पास रोजगार नहीं है, हाँ। वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। अच्छा, अगर चलो वो नहीं करवाता तो अदर भी दुकान है। दिल्ली में कहाँ दुकानों की कमी है ये बता दो। आपके पास में सरकार ने education कहा है, था हर साल 2 करोड़ रोजगार हम खुद से देंगे, दिए? जी वो तो मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उन्होंने 2 करोड़ नहीं दिए मैडम, नहीं दिए ना, नहीं दिए। भटक रहे हैं आप भी फिर। भटक रहे हैं हम भी। बताइए। नहीं। आप वो क्या कहते हैं, आप जॉबलेस है? जॉब तो है हमारे पास, जॉब तो है, जॉब है, भटक कैसे रहे? कैसे लेकिन भटक मैम रहे हैं? महंगाई तो बढ़ा दी है ना। हाँ, कैसे भटक रहे हैं? और महंगाई से जो जनता लगातार परेशान हो रही है, हर चीज महंगी है, जेब में पैसा नहीं है। महंगाई तो देखो जो हर कहीं पर, चाहे आप किसी भी और कंट्री में भी चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल भी महंगाई नहीं है। जैसा काम वैसे महंगाई भी होगी आपके साथ साथ में। तो देश का विकास करना है, आप टैक्स भरोगे जब तो जाके वो महंगाई भी और आपके लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगी सरकार ने ना। कहा था 50 रुपए का पेट्रोल कर देंगे, हुआ क्या? नहीं 50 रुपए का तो नहीं हुआ, लेकिन और भी चीज़ों में अगर हम सिलेंडर 1200 का है। जो कंट्रीज पेट्रोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। वहाँ क्या रेट है और आपका अपने यहाँ का रेट चेक कर लीजिए। इट्स वेरी सिंपल। आप अननेसेसरी आप कह रहे हैं महंगा हो गया। हमारी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, आज 10 करोड़ की भी तो हो गई। जी। आज जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। कहाँ बढ़ रही है? बढ़ रही है सर मैम, बढ़ रही है। नौकरियां जो कर रहे हैं, मेरी वाइफ स्कूल में टीचर थी, लाख रुपया मिलता था, आज 1.5 लाख रुपया मिल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सरकारी आपकी जो नौकरी। सैलरी थी, हाँ। आपकी जो सैलरी थी, जो आज 8 साल पहले थी आपकी, क्या आज वो सेम सैलरी स्कूल में थी तब। में भी? चलो और किसी को आप अज्यूम कर लो, आप कैसे अज्यूम कर लो? जो सैलरीज थी वो इंक्रीज हुई या नहीं हुई? जी। हुई है क्या सैलरी? बढ़ी है, डबल हुई है? नहीं हुई, नहीं हुई है। नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई है, बताइए। हाँ, भूख मरी है। भूख मरी पूरी वाली। हाँ, भूख पूरी मरी। मार्केट में किराया नहीं निकल रहा है, मद्दा पूरा पूरी तरह छाएगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे, पार्टी कह रही थी मसीहा है गरीबों, कैसा है क्या? कोई मसीहा नहीं, 50-50 चांसेस है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना कारोबार ना बिजनेस ना पैसा, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। सिलेंडर का रेट 1200 पे चला गया जी। सिलेंडर का रेट पहले 400 रुपये मिल जाता था, 500 में तो ब्लैक मिल जाता था, अब 1200 रुपये में वैसे मिलता है सिंपल, और ब्लैक में 1600 रुपये मोदी का। जी की देश में विकास हो रहा है तो महंगाई हो यूँ रही है। मोदी ने डबो दिया, एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के चक्कर में सारा देश डबो दिया। अच्छा, तो हो रही है कि बढ़ रही है इकोनॉमी? वो तो चाहे आप सिलेंडर 2000 अगर तो आपको दूसरे देश से ट्रिलियन बच जाएगी, इकोनॉमी अपने आप बच जाएगी। तो क्या लग रहा है 24 को देख के फिर? 24 में तो फ्लॉप है ये सारा कुछ सौदा। फ्लॉप है। हाँ, अच्छा, कौन आएगा फिर ये भी बता दीजिए, क्योंकि 2 कोई इलेक्शन है। सारे इकट्ठे आ जाएंगे, रले मिले कम से कम। योगी जी कैसे आएंगे? वो योगी योगी को नहीं ला सकते ये ऊपर, योगी इनको सारों को जेल में डाल देगा। योगी को नहीं ला सकते ये। लिख के ले लो, योगी ही आप अरे तो आप योगी तो यूपी में आएंगे ना? किसी भी बीजेपी वाले से एक दो भाई, योगी को पीएम बनाएंगे। इस बार पीएम बनाएंगे, को दो इस बार। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, कोई आएगा नहीं, मोदी आएगा बोलो, मोदी आएगा, लिख के लो, मोदी आएगा। कोई भी बीजेपी का एमपी अगर ये कहेगा ना योगी आएगा, दिल्ली में देखना योगी आएगा। दिल्ली में नहीं कह रहा मैं, पीएम का कैंडिडेट घोषित करवा दो, योगी को मैं वोट दूंगा और दिलवाऊंगा भी साथ में लग के। योगी को पीएम का कैंडिडेट घोषित करवाओ, योगी ही बैठेगा, नहीं बैठता। हाँ। उसको उसकी तो वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने, कुछ नहीं खत्म, वो यूपी तक रहेगा। नहीं ऐसा खत्म नहीं होगा। आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी? मोदी अच्छा काम कर रहे थे उसके लिए, कोई बुरा कहता है कोई अच्छा कहता है, मोदी अच्छा काम ही कर रहा है। काम मोदी आएगा, देखो हाँ वो काम अच्छे कर रहे हो, आप क्या कर रहे थे? बहुत कुछ किया। दिल्ली के अंदर बात सात सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर 7 बहुत एमपी है, कुछ किया। 7 के 7 एमपी से एक बात हमने क्या किया? योगी को हम पीएम बनाएंगे। ये मोदी मौका मांग रहे तीसरी बार, कहते हैं सपने पूरे कर देंगे। ऐसा है मान्यवर नरेंद्र दास दामोदर मोदी गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश में इसीलिए आए हैं। बनारस के उत्तर प्रदेश की अभी तो जो उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश अलग हुआ तो उससे पहले 85 सीट थी, और आपका जन्म भी नहीं होगा 1971 के अंदर पहली बार ऐसा इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं। आज योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में 2012 में
केवल मात्र भाजपा के बाद भारतीय जनता पार्टी के 47 सीट थी। योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। 1952 में भारतीय का चुनाव हुआ है। 1950 26 जून 1950 को संविधान बना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, योगी जी की बदौलत आज उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बनेगी और किसी की बनेगी। वरना मोदी जी के राज में गन्ना बेल्ट में लिख लीजिए, सहारनपुर से लेकर बिजनौर तक और बिजनौर से लेकर मुरादाबाद तक जहाँ मोदी जी बोले वहाँ बीजेपी नहीं जीती है। अच्छा। गिनाता हूँ आपको, सहारनपुर में मोदी जी ने पूरी बीजेपी नहीं जीती। कुमार सर्वेश सिंह नाम बता रहा हूँ, 2014 के MP थे, वो मतेरा करते राजनाथ सिंह को, पर वो मोदी जी मुरादाबाद जाके बोले हाँ मोदी जी, योगी जी की बदौलत उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगी। मोदी जी की बदौलत नहीं आएगी, योगी जी की बदौलत आएगी। योगी जी ही सब कुछ आएंगे। योगी जी ने त्रिपुरा में भी सरकार बना दी, त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का राज था, योगी जी की बदौलत है। आज उत्तर प्रदेश में कभी दंगा नहीं हुआ। 2012 से योगी जी की वजह से बीजेपी नहीं दंगा हुआ। आपके हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहाँ दंगा हुआ। योगी जी राज में दंगा क्यों नहीं होता? उन्होंने पहले ही भाषण में योगी जी भी तो भाजपा के हैं। ना आप गलत कह रहे हैं। आपको यही तो जान, योगी जी हिंदू सेना के हैं, योगी जी नॉट बीजेपी के। अरे सुनिए, और आपको योगी जी ने कहा था, एक बार चुनाव ऐसा हुआ, आपको शायद जानकारी, आप तो पत्रकार है, योगी जी ने भाजपा के सामने कैंडिडेट लड़ा दिया, भाजपा का कैंडिडेट हारा है। और आपको बताऊं, जब योगी जी MP बने, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, योगी जी ने कहा था, किसी को नाम नहीं लेना चाहूंगा, सुन लीजिए मैडम, आप उधर में देखिए, योगी जी ने कहा था ये गोरखपुर, अरे सुन लीजिए, गोरखपुर निषाद को दे दो। इधर देखिए मैडम, मेरी तरफ, निषाद को दे दो। आप वो छोड़िए, ये बताइए मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी की बताओ, बीजेपी की सरकार बनेगी। जो मैं कहना चाहता हूँ सुन लीजिए। तो आप ये बताइए ना, लोग चाहते हैं यहाँ पर। हाँ, योगी जी को चाहते हैं। नहीं, अच्छा, योगी जी को चाहते हैं। यहाँ पर योगी जी को फ्रांस में बुलाते हैं, हाँ। फ्रांस में बुलाते हैं 24 घंटे, मोदी जी चले जाते हैं 48 घंटे के लिए। अच्छा, आपको कैसे पता इतना कुछ? अरे मेरे को पता है, प्रिया एक सीट है गोरखपुर, गोरखपुर में निषाद को नहीं लड़ाया, गोरखपुर सीट हार गए। गोरखपुर मैंने सन 67 से राजनीति से, मैंने BKD बनते देखी है। मैंने 15 साल की उम्र में बीजेपी नहीं होती थी, जनसंघ होती, उस समय जेल काटी है, और मैंने इमरजेंसी काटी है। मोदी जी ने इमरजेंसी नहीं काटी है। इंडिया हो रहा है 2024 के लिए, वो तो ये है, वो तो कहाँ है, वो कहाँ चला गया? वो शरद यादव, शरद पवार चले गया, कल मोदी जी के साथ थे। और सुन लीजिए, अब आपको बताऊं मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने, शायद नहीं पता किसी को। आप इधर सुनिए, ऐसा हुआ, आडवाणी जी वहाँ गए नहीं गए गोवा में। आडवाणी जी अगर गोवा में चले जाते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। मोदी जी कह रहे हैं नहीं। अच्छा, इस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक और मौका दे दीजिए, सपने पूरे कर देंगे। क्या लगता है? देखो, मोदी जी को 2 बार तो दे दिया जी, हम बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अगर जनता के ऊपर बात है, अगर तीसरी बार देंगे, परंतु ये थोड़े से काम कोई बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, कहते हैं सपने पूरे कर देंगे, तो आपको लगता है कि 2 बारी में कोई सपने पूरे हुए भी हैं? देखो जी, सपने पहली बार में कर सकते थे, दूसरी बार आज जब भी कर सकते थे। जनता के सपने वो तो अपने कर सकते थे। लेकिन जनता के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 9 साल ही तो हुए मोदी जी को, तो इतनी जल्दी थोड़ी काम किया जाता है। देखो 5 साल तो चलो संभालने में सरकार को लग जाता है, तो 5 साल के बाद में तो बहुत अच्छा हो जाता है। 5 साल के बाद में बच्चों को नौकरी, हर चीज़ में मतलब सुविधा होनी चाहिए, मतलब वो तो कारोबार नहीं है, मतलब हर चीज़ की वजह। एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, इंडिया के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है उसको देख? देखो, इसमें बेनिफिट तो मिलेगा जी। जो पहले जो बहुमत आया, इस समय मोदी जी का इतना बहुमत नहीं आएगा, तो इस बार कम लग रहा है। और 4 तारीख की उम्मीद लगाई जा रही है राहुल गांधी के लिए। बहुत मतलब फैसला, उसमें ही फैसला अच्छा आएगा। तो चंटू साहब नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया है, ईमानदार जज है, वो समझे बात, तो बहुत अच्छे जज है, तो वो ईमानदारी से अपना फैसला देते हैं, सोच समझ के अपना फैसला देते हैं। अच्छा, तो उम्मीद लग रही है कि कुछ 24 में अच्छा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। है। अभी 9 साल से अच्छा नहीं था? नहीं, 9 साल से भी अच्छा था, इतना मतलब ठीक है। देखो 9 साल से अच्छा है कि खुद नौकरी वगैरह बच्चों को मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी एक और बार मौका मांग रहे हैं? हाँ, मोदी जी को मौका मिलेगा। अच्छा, क्यों? उनको मिलेगा ही मिलेगा, उन्होंने अच्छा काम करे। क्या काम किया है? केजरीवाल से तो बढ़िया काम करे। हाँ, फिर भी क्या काम किया है? ये देख लो, सुधार कर दिया। क्या?
मंदिर बनाया है लोगों को, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उनका ही फैसला था ना, हाँ। उन्होंने उनका ही फैसला था, हमारा वहाँ फैसला थोड़ी था। अच्छा जब वो आए जब तो मंदिर बना। अच्छा, तो मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या लोगों को? रोजगार तो सबको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? काम नहीं है, क्यों नहीं है? वो फ्री वाले हैं ना पहले यहाँ पे जो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। तो मोदी सरकार भी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। वो तो दिया है उन्होंने, तो अच्छा है। कोरोना काल में तो दिया है उन्होंने, अभी अब भी कौन दे रहा है? अभी भी तो मिल रहा है। वो दे रहे हैं तो दे रहे हैं अच्छा, गरीबों वो को। फ्री दे रहे तो अच्छा है, केजरीवाल फ्री दे रहे तो बुरा है? केजरीवाल फ्री दे रहे तो बुरा है? वो तो सबके लिए बुरा है, वो तो अच्छा वो सबके लिए बुरा है वो। अच्छा, और महंगाई से परेशान नहीं है? महंगाई से कहीं परेशान है? अच्छा, बिल्कुल नहीं। महंगाई तो पहले भी बढ़ती हुई थी, अब भी बढ़ रही है। अच्छा, अभी भी बढ़ रही है। अच्छा, तो मोदी जी आ रहे हैं ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, मोदी जी आएंगे। उधर बात करें कि राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जी क्या है? राहुल गांधी जी किसके लिए है? क्या है राहुल गांधी जी? क्या है? अभी राहुल गांधी जी नहीं है, अभी मोदी है। अच्छा, मोदी जी है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही महंगाई तो पहले से ज्यादा बढ़ गई, ले जाइए। इससे ज्यादा महंगाई क्या होगा? अब इससे तो बहुत बड़ा महंगाई है। कैसे है महंगाई? ये कह रहे कि नहीं है बिल्कुल भी। वो पागल है, अच्छा। उसकी बात मतलब है महंगाई। अच्छा,